तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं कुछ भी ना बोलूँ इससे। मैं भी एक औरत हूँ ना, मैं समझ सकती हूँ इस पर क्या बीत रही है। इतनी बड़ी बात मैं कैसे छुपाती इससे? मैंने जो किया सही किया। और अनिल, सिर्फ बहुत सी बातें हैं जो बोलना बाकी है। बताइए ना भाभी, और क्या बचा है बताने के लिए? और क्या है जो मुझे पता होना चाहिए? जनक, तुम अंदर जाओ प्लीज, जाओ। जाने दो, जो बात किसी और ने नहीं बताई वो मैं नहीं बताऊँ। जाने दो नाशी, जो किसी ने नहीं बताई वो मैं नहीं बताऊँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छुपा के रखना पड़े। मेरे मन में कोई चोर नहीं है, अगर बता नहीं ना मैं बताता हूँ अभी। क्या बताना? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। और अनी, बहुत हो चुका तुम्हारा। तुम जाओ ना अपने ऑफिस, प्लीज कैरी ऑन विद योर लाइफ। मेरी मॉम ऑफिशियली सबको खबर पहुंचा देगी कि ये शादी कैंसिल है। जी बेटा, प्लीज रिलैक्स, काम डाउन। आई नो तुम बहुत ज़्यादा हर्ट हो, अनिल ने गलत किया है, लेकिन ये सब इस लड़की की वजह से। बेशर्म लड़की है। कैसी बातें कर रही है? जब आप लोग अकेले अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे तो मैं कैसे संभालूंगी? ये सोच के भी घिन आती है मुझे। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, इतना हो जाने के बाद भी बहस कर रही है। लाल बोलते हैं काफी से तो बहस कर रही है, इसके अलावा आते ही नहीं बेशर्म लड़कियों को कुछ भी। कोई और लड़की होती ना, शर्म के मारे धरती में समा। देखिए तुमने फंसाया है, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत सुंदर हो, अपना खूबसूरत चेहरा दिखाकर दीवाना कर दो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इस सुन लो तुम सब लोग, अर्शी और अनी का रिश्ता इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे हम। लोग वो सब बोलते हैं वहां से तुमसे अलग से बात भी की थी ना, मैं समझाया था, बोला था कि अर्शी को दूध पहुंचाया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर की होने वाली बहू है। तो मुझे बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब कब खत्म होगा, कब से सब कुछ चल रहा है। हाँ, इस सवाल का जवाब दो नहीं, क्या क्या और क्या बचा है करने के लिए? बाबा आप इस कमरे में जाइए। अर्शी के सामने कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्यों? जब आधी रात को इसके कमरे में गए थे तो तुम्हें नहीं लगा कि ये बात बढ़ जाएगी, हाथ से निकल जाएगी? बोलता है मैंने कमरे में जाकर कुछ गलत नहीं किया है। पूरा क्यों तो काम कर रहे हैं, मेरी फिक्र नहीं। हाँ, कोई तुम्हें गलत कोई तुम्हें देख लेता, बात हाथ से निकल जाएगी, मेरी फिक्र भी नहीं। मेरी फिक्र नहीं है तुम्हें? नहीं, मैंने कमरे में कुछ गलत नहीं किया और तुम तो मेरी बात तक नहीं सुन रही हो पूरी। फिर क्या सुनूं नहीं? और बचा क्या है सुनने के लिए? सुनती तो आई हूँ तुम्हारी, तुम बोलते रहे, मैं सुनती रही, तुम्हारे हर चीज पे विश्वास किया मैंने। और तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है मेरी तरफ। मैं अभी मॉम को कॉल करूंगी, उन्हें यहाँ बुलाऊंगी, उन्हें उनसे हर चीज बताऊंगी और आज ही ये रिश्ता खत्म करूंगी, सब कुछ। और ये दिखाने लायक हूँ मैं तुम्हें हनी? ये जो मॉम ने अपने होने वाले दामाद के लिए लिया है, पागल है वो और पागल हूँ मैं जो शादी की तैयारियां करने लगी, तुमसे इतनी अटैच हो गई। और यहाँ मेरा होने वाला हस्बैंड मेरी बहन के कमरे में आधी रात को उसके साथ इन्वॉल्व होकर मुझ पे चीट कर रहा है। बस सब कुछ बकवास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अर्शी क्या कर रही हो तुम? ऐसे तुम फेंक नहीं सकते। इतना खर्चा किया सृष्टि आंटी ने, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चलो उठाओ इसे। अनी अंदर जा, अब अंदर जाके कुछ नहीं होगा, जो होना है हो गया। आपको क्या लगता है अर्शी मेरी बात सुनेगी? मैंने कहा था ना कि सब मत चाहिए। अब देखिए कितना सारा तमाशा हो रहा है यहाँ पर। मैंने भी कहा था कि मैं तुम लोग के साथ चलता हूँ, लेकिन अचानक एक काम आ गया, मुझे वहां जाना पड़ गया। मैं साथ होता तो शायद ये सब होता ही छोटो, जो हुआ है ना मेरे साथ हुआ है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, आप नहीं समझ पाएंगे। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या दिख रहा है आपको, क्या चल रहा है यहाँ पे? आप लोगों को लगता है ना कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, एक अच्छा इंसान है, फेथफुल है, लॉयल है, ऑनेस्ट है। फिर इसने सबके सामने झनक को दवाई क्यों नहीं लगाई? आधी रात होने का वेट क्यों किया? चोरों की तरह आधी रात को उसके कमरे में क्यों गया? और तुम्हारे पाँव में लगी थी ना, हाथ में तो नहीं लगी थी। अपने आप दवाई नहीं लगा सकती थी?